अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई माने 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्रॉन यानी मेजर। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए गए। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। What is trigonometry ratio? Trigonometry ratio is the relationship between ratio of the sides and acute angle of right angle triangle। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनका रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ द साइड्स एंड एक्यूट एंगल। कौन कौन सा एक्यूट एंगल? ये एंगल ए और एंगल सी, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू तो कितना 90 डिग्री है। ठीक है, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम 10th क्लास में पढ़ेंगे उसमें वो किससे बिलोंग होगा? राइट ट्रायंगल से। जो भी कंसेप्ट अप्लाई होंगे किससे अप्लाई होंगे? राइट ट्रायंगल से। क्लियर? सबसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या है और उनका रिलेशन क्या है? तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ आर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। क्लियर है? अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? कोई भी एंगल ले लीजिए आप, एक्सेप्ट एंगल बी, क्योंकि एंगल बी तो 90 डिग्री है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं या तो एंगल ए या एंगल सी। हम बात कर लेते हैं एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए अब आपको पता है इस राइट ट्रायंगल में ये साइड होगी परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, ये साइड होगी बेस या फिर एडजेसेंट साइड्स ऑफ बी, और ये होगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसके बाद साइन ए, तो एंगल ए के लिए जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस A इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, AB अपॉन AC। tan A इज इक्वल टू होगा BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot A इज इक्वल टू होगा AB अपॉन BC, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec A इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। cosec A इज इक्वल टू होगा AC अपॉन BC, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो दीज 6 आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos A इज इक्वल टू AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec A इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा? तो जो एंगल हमें फाइंड करना है, जो भी एंगल, ये तो 90 डिग्री फिक्स होगा, जो भी एंगल हमें फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर एंगल है A, ये B और ये C। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं जब एंगल A के लिए, किसके लिए? इस एंगल के लिए, एंगल A। ठीक है, तो इस एंगल A की अपोजिट साइड जो होगी, जो उसके अपोजिट साइड जो वर्टिकल लाइन जो होगी वो होगा उसका एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट साइड जो होगी पॉइंट A से या वर्टेक्स A से जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगा उसका बेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करता इसकी जगह, अगर हम इसके लिए एंगल C के लिए बात करते हैं तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होता? AB। क्लियर? हाइपोटेनस तो अपनी जगह रहता, बट परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाते? चेंज। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट डाल के लिखेंगे
इफ एंगल इज रिप्लेस्ड, एंगल इज चेंज्ड, चेंज मतलब अगर एंगल ए की जगह एंगल सी की बात हो जाए, देन पोजीशन ऑफ साइड्स विल बी चेंज। क्लियर? रिप्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है, अब कौन कौन रिप्लेस होगा? हाइपोटेनस अपनी जगह रहेगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इससे हम आगे ये क्वेश्चन में जब अप्लाई होगा तो हमें बहुत ध्यान से साइड्स की पोजीशन लेनी होगी, जिसमें हमें ये बहुत यूज़फुल होगा। क्लियर? अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है जिससे हम याद रख सकें कि किसका रेशियो कौन होता है। हमें थोड़ा सा इसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक टेबल के ज़रिए याद कर लेते हैं, और एग्ज़ाम में भी आप इसको रफ में आप टेबल में बना के आप इजीली इससे कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ पी एच पी बी एच पी बी। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे साइन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी और कॉसेक इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, यानी ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसी तरह से कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और सेक इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये भी दोनों क्या है, रेसिप्रोकल। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी रेसिप्रोकल। इससे हम आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम रेशियो समझ लेते हैं। P अपॉन एच अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो P अपॉन एच इज इक्वल टू क्या होगा, साइन, और अगर यहाँ पे B अपॉन एच वो क्या होगा, कॉस। P अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, tan। क्लियर? अब हम उल्टा चलते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल करके देखते हैं। B अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट। उल्टा यहाँ से देखें तो H अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, सेक, और H अपॉन पी इज इक्वल टू कॉसेक। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, तो यानी कॉसेक। अच्छा, एक कंसेप्ट और इसमें, ठीक है, हम बात किसके लिए कर रहे थे, एंगल ए के लिए। तो कई बार हम एंगल ए ना कह के उसको एक एंगल नाम से डिनोट करते हैं, जैसे बोलते हैं हम थीटा। इस तरह से। क्लियर? ये क्या है, एंगल थीटा। कोई भी हो सकता है, बट बेसिकली या तो नाम आप एंगल ही देंगे, और अगर वो गिवन ना हो तो हम इसको थीटा नाम देंगे। ठीक है, बिकॉज ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर थीटा की फॉर्म में हम क्वेश्चन ले सकते हैं, तो थीटा इज अ एंगल। ठीक है, अब देखो, तो कोई भी एंगल है थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बिकॉज दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और रिक्वायर होने पर हम साइन को कॉसेक की फॉर्म में और कॉसेक को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तीन आइडेंटिटीज हमने प्रिपेयर कर ली। क्लियर? अब यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P अपॉन बी। क्लियर? और हमें पता है साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, P अपॉन एच, B अपॉन एच। अच्छा, यहाँ पर रेशियो में क्या आ रहा है, P अपॉन बी, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो P अपॉन एच और B अपॉन एच। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, साइन अपॉन कॉस करता हूँ, इफ़ वी डिवाइड साइन बाय कॉस देन वी गेट P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच, एच टू एच कैंसिल, देन वी विल गेट P अपॉन बी एंड P अपॉन बी इज डायरेक्टली इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो ये आइडेंटिटीज़ हैं जो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही उनको करना, सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस का ही यूज़ करेंगे। दोनों कन्वर्ट पहले हम साइन कॉस में करेंगे, इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं
कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने। डायग्राम में हमें ऑल साइड्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन होगा? साइन। किसके लिए बात हो रही है? फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? पी, यहाँ हम रफ में लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर होगा हमारा 8 सेंटीमीटर एंड बेस 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 8/10 इज इक्वल टू 4/5। कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 6/10 इज इक्वल टू 3/5। tan सी इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम डायरेक्टली ऐसे ना देख के डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं, जिससे हमें आइडेंटिटी भी याद हो जाएंगी, ठीक है। tan सी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 4/3। और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 8/6 यानी कि 4/3। कॉट सी इज इक्वल टू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan, 3/4। sec इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 5/3। cosec इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी 5/4। क्लियर? सो दीज ऑल आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए इसको। if tan is equal to 1/√3, find value of sin a cos c plus cos a sin c, ठीक है। if right angle at B, क्लियर? सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। BAC, यहाँ पर हमें एंगल B इज 90 डिग्री, क्लियर। tan इज इक्वल टू 1/√3। कौन सा एंगल के लिए गिवन है? तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं, रेशियो गिवन है, रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? P/B। यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ किसको? 1x, बिकॉज रेशियो है तो कंप्लीट क्वांटिटी कन्वर्ट करने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1x एंड हाइपोटेनस बेस इज इक्वल टू √3x, क्लियर। तो अगर मैं इसे √3x कन्वर्ट करता हूँ तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास? वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना होगा? √x², यानी 1² प्लस √3² इज इक्वल टू 1² 1, √3² 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 और 4 रूट इज इक्वल टू 2। तो वैसे 2x आएगा अगर आप x की फॉर्म में लेंगे तो, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पर हम इससे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ रेशियो कंप्लीट करने के लिए हम
एक्स लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्स पे कैंसिल हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो एक्स अपॉन एक्स आएगा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको क्या कर लिया 2। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस √3 एंड हाइपोटेनस 2, ठीक है। पहले हम क्या क्या फाइंड करना है हमें, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन ए कॉस ए, तो साइन ए का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, एंड कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2, क्लियर। अब साइन सी, यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है, साइन सी के लिए। फॉर साइन सी परपेंडिकुलर विल बी अपोजिट √3, ए बी विल बी परपेंडिकुलर एंड बी सी विल बी बेस। इसका मतलब साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 एंड कॉस सी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड है फाइंड करना है उसमें हम पुट कर लेते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू साइन ए वैल्यू 1/2, कॉस सी वैल्यू 1/2, ठीक है। कॉस ए वैल्यू √3/2 एंड कॉस साइन सी वैल्यू √3/2। सो द आंसर विल बी 1 + 3/4, बिकॉज 2 to 4, 4 LCM 1 + 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1 आंसर, क्लियर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin is equal to 1/2, verify that 2 sin a cos a is equal to 2 tan a upon 1 plus tan square a। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है सभी एंगल्स एक ही फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बट जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक रेशियो गिवन है और एक अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम फाइंड करना, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके बाकी साइड्स हम फाइंड करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट जो थर्ड साइड है वो हम फाइंड करेंगे। जैसे अगर परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन है तो बेस फाइंड करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम तीनों साइड्स फाइंड करेंगे। इसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन इक्वेशन जो भी गिवन है उसको पुट कर देंगे, तो उसको वेरीफाई कर लेंगे या फिर इवेल्युएट कर लेंगे, क्लियर। साइन इज इक्वल टू गिवन दैट 1/2, then it is perpendicular upon hypotenuse, then P is equal to K 1K and hypotenuse is equal to 2K, clear। hypotenuse is equal to K square plus 2K whole square is equal to √5K, clear। अब हमारे पास √5 के वैल्यू आ चुकी है। बेस, अच्छा मैं बेस फाइंड करना था, मैं तो बेस इज इक्वल टू √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू 3K स्क्वायर √3K, क्लियर। सो बेस इज इक्वल टू √3K, ठीक है। रफली एक डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर। अब हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इज इक्वल टू, साइन हमारे पास है, कॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3K/2K, K2K कैंसिल इज इक्वल टू √3/2 एंड tan इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी K/√3K इज इक्वल टू 1/√3। LHS क्या है हमारे पास, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × साइन ए वैल्यू 1/2 इंटू कॉस ए
कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास LHS की वैल्यू। अब हम सॉल्व कर लेते हैं RHS को। RHS इज इक्वल टू 2 tan A, tan A वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 + 1 4 अपॉन रूट 3। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन 2 रूट 3। और जब रूट 3 को हम इस तरह लिखेंगे, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, इट विल बी गिव्स 3 रूट 2। सो LHS is equal to RHS, hence proved. Next question is question is, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, sin B is equal to sin Q, यानी ट्रिग्नोमेट्री, दो ट्रायंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, सेम है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री साइन के बारे में गिवन है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट टू राइट ट्रायंगल्स, फर्स्ट इज ABC, second is PQR, where angle C and angle R 90 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। ठीक है, साइन B जो है कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल ABC का। तो साइन रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस बाई बी के लिए। और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, रेशियो ए सी अपॉन ए बी, और साइन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। क्लियर? हम क्या करते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर ले लेते हैं और हाइपोटेनस टू हाइपोटेनस। क्लियर? अब यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर को इधर ले लिया, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। देखो परपेंडिकुलर रेशियो एक तरफ आ गया और हाइपोटेनस रेशियो एक तरफ। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले, दोनों ट्रायंगल्स को क्या बनाने वाले, सिमिलर। क्लियर? दोनों ट्रायंगल जैसे सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। उससे एंगल बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के। लेट, अब यहाँ पर इसको हम K कंसिडर कर लेते हैं, ए सी अपॉन पी, इस रेशियो को हम नाम दे देते हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। देन ए सी इज इक्वल टू के पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ए सी की और ए बी की। नाउ अब पहले हम बेस फाइंड कर लेते हैं, बेस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है के इंटू पी आर स्क्वायर माइनस के इंटू पी क्यू
स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर के निकल गया, और ये कितना हो गया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया बी सी। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, बी सी इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया, ठीक है, एंड ऑल्सो पी क्यू स्क्वायर कितना होगा, उसका बेस क्या है क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ पर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, के इंटू पी आर ए सी, के इंटू पी आर ए बी स्क्वायर, ओके ए बी स्क्वायर, क्यू आगे आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके हो गए क्यू आर के, ठीक है, तो हम इसको उठा के कहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू पुट इन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 और इसको 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू के इंटू क्यू आर। अब क्यू आर को तो ट्रांसफ़र कर दें, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू किसके आगे के। अब के हमने क्या कंसिडर किया था, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू, सो के इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर? और यहाँ से बाय साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाय सी पी एस टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव। क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी एंगल्स होंगे किस किस के बीच में होंगे, 0 to 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। वैसे तो 180 डिग्री तक भी होते हैं और आगे तक भी प्रोसीड होते हैं, बट हम यहाँ पर 10th क्लास में कहाँ तक बात करेंगे, ओनली 90 डिग्री तक, जिसमें कुछ एंगल्स स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। बिकॉज साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, ये उसके क्या होंगे रिलेटेड वैल्यूज़। क्लियर? अब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्लियर? इसके प्रूफ्स भी हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आप चाहो तो उस प्रूफ से भी आप पता कर सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 क्यों होती है, 1/2 क्यों होती है और 45 क्यों होती है, क्योंकि हम अलग अलग ट्रायंगल्स जब बनाएंगे इक्विलेटरल लेंगे तो 30 डिग्री से हमारे पास 1/2 आ जाएगा रेशियो लेते ही। अगर हम आइसोस्केलस ट्रायंगल लेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम उसी इक्विलेटरल में 60 डिग्री लेंगे तो √3/2 आएगा, और अगर हम एंगल कम कर देंगे तो यानी 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर? सभी के एनसीईआरटी में
जो प्रूफ्स हैं वो गिवन है, ठीक है। इसके बाद में साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब कॉस के केस में जो है वो सभी वैल्यूज जो हैं जस्ट रोटेट हो जाती है, यानी कि फर्स्ट लास्ट हो जाता है, मिडिल में रहता है और लास्ट फर्स्ट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है पोजीशन ऑफ साइड्स विल बी चेंज, बेस परपेंडिकुलर बेस बनेगा तो रेशियोज भी क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे cos 0 डिग्री जो होगा वो होगा 1, cos 30 डिग्री होगा वो होगा √3/2, ये होगा 1/√2 एज इट इज़, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। अब हमें पता है, अब अगर हमें साइन की टेबल हमें पता है, साइन की ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स हमें पता है, तो हम इजीली बाकी सभी के इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस जस्ट आपको आगे ले जाना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट करना है बस, ठीक है, सीरीज घुमानी है बस एज इट इज़। अब यहाँ पे tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस की जितनी वैल्यूज है उनका रेशियो कर दें हम। tan इज इक्वल टू 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये कंप्लीट कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3, और 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, जिसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट। क्लियर? कॉट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, रेसिप्रोकल √3, रेसिप्रोकल 1, रेसिप्रोकल 1/√3, और यहाँ पर 1/0, ये हो जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो 1/ कर लो रेसिप्रोकल, या फिर इसको इधर ले लो। क्लियर? sec इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 1/1 1, 2/√3, कॉस की सभी वैल्यूज का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेक में कॉसेक में क्या हो जाएगा, 0/1 नॉट डिफाइंड, 1/0, 2√2, 2/√3 एंड 1। क्लियर? So this is a trigonometry ratio of specific angles. These specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Clear? चलिए इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, गिवन क्या क्या है, साइन 30, tan 45, cos 60, sec 30, cos 60, cot 45, इनकी वैल्यू में एज इट इज पुट कर दे। साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2, tan 45 इज इक्वल टू 1 माइनस cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 अगर आपको याद रखना है तो साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। क्लियर? sec 30 इज इक्वल टू 2/√3, भाई cos 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस cos 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब वैसे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो ये कंप्लीट a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, या फिर हम इसका एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3 प्लस 2√3 माइनस 2 to the 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर? 2√3 से 2√3 कैंसिल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। क्लियर? अब हम इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 3√3, रेशनलाइज कर लें इसको, 4 स्क्वायर 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, या फिर इसको एज इट इज़ रहने दें, तब भी अपन रेशनलाइज कर सकते हैं। 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन
3√3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 3√3 स्क्वायर 3 9 थे 27 प्लस 16 माइनस 2 4 8 3 24 अपॉन 27 माइनस 16, ये हो गया हमारे पास 33 43 माइनस 24√3 अपॉन 111. इट इज़ योर आंसर. क्लियर? राइट डाउन कर लीजिए इसको. Next question is, if sin a minus b is equal to 1/2 cos a plus b is equal to 1/2 where a plus b is greater than 0 and less than 90 degree, find the value of a and b. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम. sin a minus b is equal to 1/2. तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें साइन को एलिमिनेट करना होगा, बिकॉज जब तक ये यहाँ से नहीं हटेगा तब तक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. 1/2 इज इक्वल टू होता है साइन 30 डिग्री. तो यहाँ से साइन टू साइन कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया? कंपेयर कर सकते हैं, कैंसिल तो नहीं होगा, मतलब कंपेयर कर सकते हैं हम. a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली कॉस a प्लस बी, अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री. a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. गेट इक्वेशन 1 प्लस, जैसे 1 + 2 करेंगे तो a + a 2a, b to b कैंसिल इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 45 डिग्री. पुट इन इक्वेशन 1. a माइनस बी, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, b इज इक्वल टू 15. क्लियर? इट इज़ योर आंसर. Yes, next question is, in triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. AC is equal to 4 centimeter and AB is equal to 8 centimeter. Find angle A and angle B. सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. What is angle A? एंगल A के लिए ये साइड किसका काम करेगी? बेस का. और ए बी क्या होगा? हाइपोटेनस. बेस और हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस में. तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, यानी 4/8 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2. कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2, और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री. बाय कंपेयर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री. ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. इसके बाद में एंड फॉर एंगल बी, तो एंगल बी के लिए जो हमें गिवन है वो क्या है? ए सी और ए बी. एंगल बी के लिए ए सी क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? हाइपोटेनस. फॉर एंगल बी
परपेंडिकुलर किसका यूज़ करेंगे, साइन का, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये होगा इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी अपॉन ए बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप एक और मेथड से भी कर सकते थे। अगर आपके पास गिवन है ट्रायंगल ABC में, मान लीजिए आपके पास आ गया एंगल ए कितना आ गया हमारे आपके पास 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 60 देन ये कितना हो जाएगा 150 और 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए।